के आएंगे तो एकदम कैसे खुशी है कि हम इधर आज आए और हमने कोशिश की, हमने हिम्मत की और हम आगे तक पहुंच गए और उन्होंने खान साहब की मुलाकात करा दी। तो हमें इसी तरह हिम्मत से काम जो अंदर बैठे हैं ना, अगर मैं कहती तो फिर मेरा भी कभी उन्होंने मुकम्मल पता कर। आपने हिदायत की है कि जुनैद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिविटी का शुरू चोटें वगैरह आई हैं जो आज हमें पुलिस कारकुनान ने मालूम लोग थे जो सिविल कपड़ों में थे, जो अपने आप को बड़ा समझते कि हम मालूम है, हमें पता है, वो सबको पता है वो कौन थे। उन्होंने आके मेरी बेटी के ऊपर सबसे पहले तशद्दुद किया, उनको थप्पड़ मारा है छोटी सी बच्ची। मैम बराखिर आज खान साहब से मुलाकात हो गई, क्या कहेंगे उस हवाले से, और ये जो आज मुलाकात का सबब बना, तो क्या लगता है इसी तरह लीडरशिप वर्कर को अडियाला जेल आना चाहिए? देखिए जी, आज अल्लाह हमने हिम्मत की है, हम लोग आगे बढ़े, लोग साथ थे, तो उन्होंने खान साहब से मुलाकात कर ली। तो हम तो बहुत सारे खुश हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि बहनों की, आपको पता है कल से कितनी अजीब खबरें गर्दिश कर रही थी कि खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है, उनको पता नहीं कोई खाने में कुछ दे दिया है, तो उन्होंने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। तो हम सबको बहुत खुशी है कि हम इधर आज आए और हमने कोशिश की, हमने हिम्मत की और हम आगे तक पहुँच गए और उन्होंने खान साहब की मुलाकात करा दी। तो हमें इसी तरह हिम्मत से काम लेना चाहिए और आगे भी ऐसे करेंगे इंशाल्लाह। खान साहब ने जिस तहरीक का पैगाम भेजा है आज जेल के अंदर से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? वो तो मैडम अलीमा ने भी सारा पैगाम दिया है। खान साहब ने कहा है कि आप जुनैद अकबर साहब जो हैं वो पूरे केपी के अंदर तहरीक का आगाज़ करें, इलेक्शन ट्राइब्यूनल के सामने जाके एहतजाज करें, और उसके अलावा उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जो लोग कैसे आते हैं वो लोग जो लिस्ट पे नहीं होते। ओके, थैंक यू। ये आप मनाज़र देख सकते हैं, खान साहब की बहनें जो हैं बलाखिर आज मुलाकात के बाद अडियाला जेल से वापस रवाना हो चुकी हैं। तो ये मनाज़र आप देख सकते हैं, इधर आने साइड से बैठे। तो ये इस टाइम उनके साथ दीगर ख़वातीन भी मौजूद हैं। खान साहब उधर जाना ना उन्होंने यार, वो उधर से जाएंगे ना आगे। तो अब आप लोग तब तक रहना जब तक लोग नहीं, उन्होंने कमिट किया, आप लोग नहीं जा सकते जब तक लोग, और आप सारे रहना जब तक लोग नहीं रहा। आप आज मैंने अच्छा बस एक मिनट जी जी यार खान, अच्छा भाई जान तक क्यों लगा रहे हो आप क्या कहेंगे? आज खान साहब से बलाखिर उनकी बहनों की मुलाकात हो गई है। सबसे जो हमारा मेन कंसर्न था ना, वो खान साहब की सेहत थी कि वो ठीक हों। तो बहुत सारी जो है नेगेटिव चीज़ें फैलाई जा रही थी, बहुत सारी बातें की जा रही थी खान साहब की सेहत के हवाले से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि खान साहब की सेहत ठीक है और ये हमारा मेन कंसर्न था। बहुत सारे पैगामात उन्होंने भेजे हैं वकीला के जरिए, अलीमा आपा तक बहुत सारे मैसेजेस आए। अब इंशाल्लाह हम कोऑर्डिनेट करके फिर सोशल मीडिया पे आके फिर बताते हैं कि अब क्या करना है। जैसे आज लोग यहाँ पे पहुँचे, वर्कर पहुँचे, ख़वातीन पहुँची, क़यादत लीडरशिप आई, तो क्या लगता है खान साहब की रिहाई के लिए इस तरह अगर लोग आए तो फिर रिहाई मुमकिन हो सकती है? देखिए, हमने इन 3 सालों में तकरीबन जो है ना वो जुल्म और फसायत बहुत करीब से देखी है, हमारे साथ हुई है। आज भी हमें जो चोटें वगैरह आई हैं, जो आज हमें पुलिस कारकुनान ने घसीटा है, जिस तरीके से जो कुछ हो रहा था, ये बहुत साफ सी बात है कि गुंडागर्दी चल रही है इस मुल्क में और ताकत का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। तो इसका क्या किया जा सकता है कि क्या आम कारकुनान या शहरी क्या करें, वो असला उठा लें? इनके खिलाफ क्या की 26 नवंबर हमने देख लिया कि इनकी तरफ से कैसे तो जुल्म और बर्बरियत का एक दौर चल रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि दौर खत्म होगा। इंशाल्लाह जब ये खत्म होगा तो फिर वो कहते हैं ना हमारी बारी आएगी, तो इंशाल्लाह हमारी बारी भी आएगी। वीडियोस बहुत वायरल है, उसमें आप पे पुलिस वाले तशद्दुद कर रहे हैं, आपके साथ ये मासूम बच्चे भी थे, क्या हुआ था उस वक्त? सर, हम तो जिस तरह है कि इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, हम उसके लिए आएंगे अपने साथ इज़हार यकजहती का, लेकिन पुलिस वालों ने और कोई नामालूम लोग थे जो सिविल कपड़ों में थे, जो अपने आप को बड़ा समझते कि हम मालूम है, हमें पता है, वो सबको पता है वो कौन थे। उन्होंने आके मेरी बेटी के ऊपर सबसे पहले तशद्दुद किया, उनको थप्पड़ मारा है छोटी सी बच्ची को मुंह पे। तो उसके बाद हम
सर आपने क्या ऐसे कर लिया था जो आप पे तशद्दुद हुआ? वो कहते हैं कि जी ये हमारा मुल्क है, आप लोग इस मुल्क के बाशिंदे नहीं हैं, आप किसी भी उस पे नहीं आते। मैंने कहा हम लोग टैक्स पे करते हैं, हमारे टैक्स के पे के ऊपर आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। हम इस मुल्क के है अवाम है, जो अगर अवाम अपनी जगह पे आके नहीं खड़ी होगी तो कौन किस जगह पे? इनके मर्जी होगा जो अडियाला से 4-5 किलोमीटर पीछे आप रोडें बंद कर देते, किस लिए बंद करते हैं? उधर तो आप दफा 144 लगा देते जब आप लोगों की चीज होती है। आप एक माँ, आपके बच्चों पे, आपके हस्बैंड पे यहाँ पे तशद्दुद हुआ तो आपको क्या फील हो रहा था बतौर एक शहरी पाकिस्तानी? मुझे फख्र है अपने घर वालों पे, अपने बच्चों पे, अपने हस्बैंड पे कि इतनी बहादुरी के साथ डट कर खड़े हैं। आजकल के माशरे में कोई भी सच्चाई का साथ नहीं देता, लोग डर कर छुप कर बैठ जाते हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चों पे और अपने हस्बैंड पे फख्र है कि ये लोग बहादुरी के साथ, सच के साथ खड़े हैं। तो ये नाजरीन आप देख सकते हैं, ये फैमिली है और इन बच्चों पे यहाँ पे आज तशद्दुद हुआ है। आप इस साइड पे देख सकते हैं कि रास्ता जो है वो खुल चुका है इस टाइम। आज खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात हुई, क्या पैगाम आया है जेल से? हमें बड़ी खुशी है कि दो बहनों की मुलाकात हुई है। नीमा आपा की तो नहीं हुई लेकिन उज़मा आपा की और नौरीन आपा की मुलाकात हो गई। पहली बात तो ये खान साहब की सेहत बहुत अच्छी है। जो कोई ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी उनकी सेहत के हवाले से वो बिल्कुल गलत हैं, झूठ हैं। उनकी सेहत बहुत अच्छी है। खान साहब ने हिदायत की है कि जुनैद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में एक्टिविटी का शुरू कर दें, तहरीक शुरू कर दें। वहाँ से मूवमेंट है वो बाकी पूरे मुल्क में इंशाल्लाह फैलेगी, लेकिन पहले मरहले में खैबर पख्तूनख्वा में हमारी जो तहरीक है उसका आगाज़ होगा। वहाँ जो इलेक्शन कमीशन के दफातर हैं, जो वहाँ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से, रिजर्व सीट्स के हवाले से, हम इन मामलात को हर सतह पे उठाएंगे। है कि खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक का आगाज़ किया जाए और ये इंशाअल्लाह पूरे मुल्क में फिर ये अमल चलेगा, ये तहरीक फैलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अमीन गंडापुर साहब और दीगर हमारे तमाम जो मेंबरान हैं असम्बलियों के, वो किसी कमेटी में नहीं जाएंगे जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। उनका बाहर आना ज़रूरी है, तभी खैबर पख्तूनख्वा में जो माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है उस पर गौर होगा, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होगा। खान साहब ने यह भी कहा कि जिन लोगों को उनके पास भेज दिया जाता है, जिनके नाम लिस्ट में नहीं होते, उनको इस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनको बताया गया कि उनके हवाले से बाहर आके जो बात की गई है वो क्या है, उन्होंने उसकी तरदीद की। उन्होंने अपने अकाउंट से कभी किसी वीलॉगर की तारीफ़ या तौसीक़ या हिमायत करने की हिदायत नहीं की। इस हवाले से बहुत सी बातें की गई हैं जो खान साहब ने कहा कि गलत है, मैंने नहीं की, और उनको बिल्कुल इस बात का एहसास है कि एक मंसूबे के तहत लोगों को उनसे मिलने भेजा जाता है। बहनों को नहीं मिलने दिया गया 5 हफ्ते, वकला जो हम लिस्ट में डालते हैं उनको नहीं मिलने दिया गया पिछले 5 हफ्तों से। आज फिर मैं मौजूद था, मुझे नहीं मिलने दिया गया, दीगर वकला को नहीं मिलने दिया गया। ये इंतहाई तशवीशनाक बात है, लेकिन अब हम अदालत का रुख करेंगे, ठीक है जी। तो हम इंशाअल्लाह कल फिर तौहीन अदालत लेकर अदालत में जाएंगे और हर सतह पे हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। शुक्रिया जी। नहीं, क्योंकि जो अंदर बैठे हैं ना, अगर मैं कहती तो फिर मेरा भी कभी उन्होंने मुकम्मल पत्ता काट देना। तो जब खान साहब ने आप लोगों को देखा तो खान साहब क्या बातचीत हुई, क्या कहा उन्होंने? सरप्राइज हुए, खुश हुए, हैरान भी हुए कि कितनी देर से हो गया था ना, लेकिन बस थोड़ी मैं बंदे लेके आऊँगा, वो उनकी कमिटमेंट हो गई है, मैं यहीं पे खड़ा हूँ। आप मनाज़र देख सकते हैं, खान साहब की बहनें अडियाला जेल से इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद यहाँ पे आ चुकी हैं। बाकी वर्कर भी यहाँ पे मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ पे मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत भी करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ पे कब से आए हैं और क्या सूरत हाल है। अभी ये आप मनाज़र देख सकते हैं अडियाला जेल के बाहर के। इस टाइम वर्कर भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज इतनी लेट लेके गए, उम्मीद नहीं थी, एकदम ज़रा सरप्राइज थे। उनको भी कह गए मतलब आ गए, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि लेट 5 से ऊपर ही हो गया था, तो उनको उम्मीद नहीं थी कि आएंगे, तो एकदम कि कैसे आने दिया। फिर ये भी पूछा था कि अलीमा आपा को क्यों नहीं आने दिया? मैंने पता सारा फिर बता दिया, सब कुछ। अभी आप माशाल्लाह मिल गई ना। खान साहब सेहत के हवाले से कैसे थे? पीछे 1.5 महीने से उनकी बहुत जैसे होते हैं हमेशा, पूरी उम्मीद आगे चल रहे हैं।